नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हम ये आज भी प्रैक्टिस सेट देखेंगे इसमें, क्योंकि क्वेश्चन मिक्सअप क्वेश्चन है। लगभग 140-45 क्वेश्चन इसमें है जो मैं आज कराऊंगी आपको। एक्सप्लेन थोड़ा कम करूंगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। मतलब क्वेश्चन अपना लगाते जाना, अपना देखते जाना कि कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हो, कितने गलत हैं। ठीक है, तो इससे अपने प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम की। क्योंकि ये हमारा इसका पीजीटी का एग्ज़ाम तो हो गया, अभी टीजीटी का एग्ज़ाम और बचा है, तो 2-4 प्रैक्टिस सेट और कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्रम से अपने जैसे कर रहे थे वैसे करेंगे। स्टार्ट करते हैं। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कबीरदास के समय, जो कबीरदास हैं, इनके समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इनके समय दिल्ली का शासक कौन था? तो वो थे सिकंदर लोधी, जो दिल्ली के शासक थे। वैष्णव भक्ति के प्रथम आचार्य हैं, तो वैष्णव भक्ति के प्रथम आचार्य कौन से हैं? तो वैष्णव भक्ति के प्रथम आचार्य हैं रामानुचार्य। वैष्णव भक्ति के विशिष्ट द्वैतवाद रामानुचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद बालवाचार्य। ठीक है, सारे दर्शन अच्छे से देख लेना, ये क्वेश्चन इससे आते ही है एग्जाम में। तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा है? तो तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा है? स्मिथ ने कहा है। और डॉक्टर ग्रेयर्सन ने क्या कहा है? डॉक्टर ग्रेयर्सन ने कहा है कि बुद्धदेव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक कौन है? तुलसीदास है। तो बुद्धदेव याद कर लेना, बस इतना, क्योंकि पूरी पंक्तियां तो याद नहीं होती, थोड़ा क्रम और कुछ तुक मिला के ही याद करनी पड़ती हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वापसी किसकी कहानी है? तो वापसी किसकी कहानी है? वापसी है उषा प्रेबंधा की कहानी। और वापसी कहानी के माध्यम से उषा प्रेबंधा ने जो दिखाया है कि मतलब इस कहानी में है एक सेवानिवृत्त होने के बाद मतलब एक व्यक्ति की अपने ही परिवार में क्या किस तरह से वो फालतू हो जाता है। ठीक है, और अब तो वैसे भी प्रेजेंट में पेंशन है नहीं, पहले तो पेंशन थी। तो इत्यालम ये है किसकी रचना है? तो इत्यालम ये किसकी रचना है? अज्ञे की रचना है। और कितने भागों में है? 4 भागों में है। अगर आ जाए तो कितने भागों में? 4 भागों में। एक तो है बंदी स्वप्न, एक हिय हारिल, बंचन के दुर्ग, मिट्टी की या, इस तरह से 4 भागों में। कबीरा खड़ा बाजार में यह साहित्य की कौन सी विधा है? तो कबीरा खड़ा बाजार में साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये उपन्यास है। और उपन्यास किसका है? भीष्म सायनी का उपन्यास है। ठीक है, ये भीष्म सायनी का उपन्यास है। और एक इनका है उपन्यास हानूस, एक रंग दे बसंती चोला। ठीक है, जो उनके उपन्यास है वो भी है उपन्यास। ठीक है, लेकिन ये जो एग्जाम में पूछे गए वो महत्वपूर्ण उपन्यास है इनके। हिंदी का पहला समाचार पत्र है, तो हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उद्दंड मार्तंड। उद्दंड मार्तंड का मतलब होता है उगता हुआ सूरज। ठीक है, और कब निकाला गया था? ये 1826 को। इसका समय पूछ लेते हैं, किसके द्वारा? जुगल किशोर के द्वारा। और कैसा पत्र था? साप्ताहिक था। और किस दिन निकलता था? मंगल के दिन निकलता था ये। 1.5 साल चलने के बाद ये बंद हो गया था पत्र। शब्दकोश में त्रय किस वर्ण के बाद आता है? तो शब्दकोश में त्रय किस वर्ण के बाद आता है? अब जो संयुक्त वर्ण है ना, उसमें ध्यान से देख लेना, चारों ही वर्ण जो हैं संयुक्त 4 वर्ण होते, तो उसमें जो पहला वर्ण होता है उससे ही मतलब उस वर्ण के बाद ही वर्ण आएगा। जैसे ये तो आएगा त्रा ता के बाद। इस तरह से छा का अगर पूछ ले तो ये का के बाद आएगा छा, और ज्ञा जा के बाद आएगा। ठीक है, इस तरह से। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी है? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल की संज्ञा किसने दी है? मिश्र बंधुओं ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? आदिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल। आदिकाल के नामकरण अच्छे से देख लेना सारे, क्योंकि पूछे जरूर जाते हैं। निशा निमंत्रण के रचयिता हैं, तो निशा निमंत्रण किसकी रचना है? निशा निमंत्रण आकुल अंतर और मिलन यामिनी, एक मधु कलश और मधुबाला, ये सब रचना किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की है। यानी इनकी आत्मकथा 4 भागों में है। क्या भूलू क्या याद करूँ? नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है, चारों को अच्छे से देख लेना। संतों ने नारी को किस रूप में देखा है? तो संतों ने नारी को किस रूप में देखना है? वो कामनी रूप में देखा है। और संतों ने नारी को विष की बिल तक भी कह डाला। कबीरदास का दार्शनिक चिंतन है, तो कबीरदास का दार्शनिक चिंतन कौन सा है? अद्वैतवादी हैं कबीरदास। विशिष्ट द्वैतवादी कौन से हैं? मतलब तुलसीदास। और शुद्धाद्वैतवादी कौन से हैं? तो सूरदास।
सूरदास के पदों पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? तो सूरदास जी के पदों पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? विद्यापति का है और उनकी पदावली का, क्योंकि पदावली में जो विद्यापति की है वो राधा कृष्ण से संबंधित है। वात्सल्य और श्रृंगार रस के सम्राट कौन है? सूरदास जी हैं। शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन को रूपायित करने वाली कालजयी कृति है। तो इसमें शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन को रूपायित करने वाली कृति है कौन सी? आवारा मसीहा है, जो इनकी जीवनी है और किसने लिखी? मतलब विष्णु प्रभाकर ने लिखी थी। और ये कितने भागों में है? 3 में, दशहरा, दिशा की खोज और देशांत। और इसमें लिखने में 14 वर्ष लगे हैं। काव्य में अनुकृति सिद्धांत के लेखक हैं। काव्य में अनुकृति सिद्धांत के लेखक हैं अरस्तु। समालोचना की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो समालोचना की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो वो है तटस्थता। समालोचना का मतलब ये होता है कि किसी मतलब रचनाकार की रचना में मतलब गुण दोषों का समान रूप से मतलब वर्णन करना। त्रिमासिक पत्रिका नहीं है। इनमें से 4 पत्रिकाएं दे रखी हैं, इनमें से कौन सी त्रिमासिक पत्रिका नहीं है? तो ऑप्शन डी कल्पना त्रिमासिक पत्रिका नहीं है। ये कैसी पत्रिका थी? ये द्विमासिक पत्रिका थी। कैसी थी? द्विमासिक पत्रिका थी और हैदराबाद से निकलती थी। और इसके संपादक कौन थे? आर्येंद्र शर्मा। कविता को मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन कहने वाले हैं। तो कविता को मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन कहने वाले कौन से हैं? तो इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन डी सही होगा। उर्दू भाषा से ही हिंदी का मुख्य विकास हुआ है। तो उर्दू भाषा से ही हिंदी का विकास हुआ है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है गारसादात तासी का। और उर्दू के पक्षपाती और कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारहीन और राजा लक्ष्मण सिंह किसके थे? संस्कृत के पक्षपाती। अतखिला फूल उपन्यास के लेखक हैं। अतखिला फूल ठेठिंडी का था किसके उपन्यास हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत के हैं। गोल्ड स्मिथ की कृति हरमिट का अनुवाद है। तो गोल्ड स्मिथ की कृति जो हरमिट है इसका अनुवाद कौन सा है? एकांतवासी योगी। और ये एक वो है उजड़ ग्राम। तो उजड़ ग्राम है ये है डीचर नहीं है, डेजर्ट विलेज का अनुवाद है। ये उजड़ ग्राम। श्रांत पथिक जो है ट्रेवल का अनुवाद है। हिंदी का पहला रिपोर्टार्ज है। तो हिंदी का पहला रिपोर्टार्ज कौन सा है? लक्ष्मीपुरा है। और किसका है? शिवदान सिंह चौहान का। शिवदान सिंह चौहान का। ठीक है। अवधी के प्रथम कवि हैं। तो अवधी के प्रथम कवि कौन से हैं? मुल्ला दाऊद है अवधी के प्रथम कवि। कुतुबन के गुरु का नाम है। तो कुतुबन के गुरु का नाम क्या है? ये गलत दे रखा। इसमें जो ऑप्शन में हमारा होना चाहिए वो शेख बुरहान होना चाहिए। ठीक है, शेख बुरहान। ठीक है, इस तरह से था इनके गुरु का नाम। करुण रस को रसराज किसने माना? तो करुण रस को रसराज किसने माना? एक को रसो करुणा। तो ये किसने कहा? भवभूति ने कहा। ऑप्शन ए सही होगा। उत्तर रामचरितम में कहा था इन्होंने। चिन्ह में शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो चिन्ह में सही शब्द का सही संधि विच्छेद है चित्त धन में। चिन्ह में। रेडियो नाटक की सफलता अवलंबित रहती है। तो रेडियो नाटक की सफलता किस पे अवलंबित रहती है? वो ध्वनि प्रधान संवादों पर। ब्राह्मी लिपि की किस शैली से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि की किस शैली से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है? तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा, उत्तरी शैली से। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 343A में है। संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट 18 भाषाओं में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन को हमेशा अच्छे से पढ़ना। 18 भाषाओं में पूछ रहे हैं, ना कि 22 भाषाओं में। तो पहले 18 भाषा थी, उसमें कौन सम्मिलित नहीं थी? तो इसमें ऑप्शन डी है, जो मैथिली है। मैथिली जो है 92वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये 2003 में हुआ था। तो उसमें जोड़ी गई थी 4 भाषाएं, मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली। तब 22 भाषाएं हुई थी। ठीक है, तो ये 18 भाषाओं में शामिल नहीं थी। अभंग नामक छंद में सर्वप्रथम रचना किसने की? किस संत ने की? तो अभंग नामक छंद में सर्वप्रथम रचना किसने की? तुकाराम ने की थी। हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास किस भाषा में लिखा? तो हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में लिखा। और किसने लिखा? ताई ने, गारसादात तासी ने।
भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से आरंभ हुआ? तो भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? सी, 6वीं शताब्दी से। मिस्र बंधुओं ने किस हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? तो मिस्र बंधुओं ने किसे हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? तो वो गोरखनाथ को माना है। काव्य भाषा के रूप में अवधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? तो काव्य भाषा के रूप में अवधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? तो वो चंदायन में मिलता है। मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। अंतर्वेदी किस बोली का प्राचीन नाम है? तो अंतर्वेदी किस बोली का प्राचीनतम नाम है? तो वो है ब्रजभाषा का। और अवधि का क्या है? भैंसवाड़ी। और खड़ी बोली कोरबी। कौन सी रचना खड़ी बोली की प्राचीन प्रयोग से संबंधित नहीं है? तो कौन सी रचना है खड़ी बोली के प्राचीन प्रयोग से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें, खालिक बारी अमीर खुसरो की जो है। भाषा विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? तो भाषा विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? तो इसमें बोली, विभाषा और भाषा, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। कथन 1 और कथन 2 दे रखे हैं। साहित्य भाषा का एक सामान्य लक्षण यह तो है कि वह सब बोलियों का महत्तम समावर्तक होती है। और इसका कारण क्या है? सबके समन्वय, योगदान और सम्मिश्रण से साहित्यिक भाषा का विकास होता है। उपर्युक्त व्यक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? तो इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही होगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा। ए और आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषम संयोजक है? इसमें से विषम संयोजक कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ी पूर्वेंदी सही है। मगही बिहारी ये भी सही है। मालवी राजस्थानी ये भी सही है। बंगेली ये है पूर्वी हिंदी। ठीक है, अवधी बंगेली छत्तीसगढ़ी किसकी है? पूर्वी हिंदी की। तो इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा गलत होगा इसमें? डी। देवनागरी लिपि है। तो देवनागरी लिपि कैसी है? अक्षरात्मक है देवनागरी लिपि जो है, और वैज्ञानिक लिपि है। राजभाषा का अर्थ है। राजभाषा का अर्थ क्या है? ऑप्शन हमारा बी होगा। राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था, और 1910 का है। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? आर्य समाज की स्थापना वर्ष बताना है इसमें। तो ये है 1875 में। किसने की? दयानंद सरस्वती ने। और कहाँ की थी? मुंबई में। 100वें संशोधन विधेयक द्वारा 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 4 भाषाएं सम्मिलित की गई? तो 2000 मतलब जो 2003 में मतलब 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। जो 100वां संशोधन लिख रखा है, तो ये गलत है। ये 52वां संविधान संशोधन था। ठीक है, तो इसमें कौन सी थी? मणिपुरी, बोडो, सिद्धि, बोडो, डोंगरी और मैथिली। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा। संस्थाओं का वरीयता क्रम बताना इसमें कि पहली संस्था कौन से, बहुत इस क्रम में लगाना कि पहले हमारी कौन सी संस्था आएगी वरीयता क्रम में। पहले आएगी नागरिक प्रचारणी सभा। तो ऑप्शन हमारा 3 नागरिक प्रचारणी सभा। फिर हमारा क्या है? 1893 के बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 का है। हिंदी साहित्य सम्मेलन। और दक्षिण भारत 1915। दक्षिण भारत प्रचार सभा 1915। और ये 1893 थी नागरिक प्रचारणी सभा। और ये है 1938। ठीक है, इस तरह से इनका क्रम। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में लिखा गया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा है वो पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। शिव सिंह सरोज रचना का संबंध किससे है? तो शिव सिंह सरोज जो रचना है शिव सिंह सिंगर जी की, तो ये कैसी रचना है? तो ये इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सिंगर जी का, और हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास ग्रंथ है ये।
हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य के प्रथम कवि कौन है? सरप्पा है। सबकी सर्वसम्मति से तो सरप्पा है, अलग अलग नाम पूछे देखे तो वो मतलब सबके अनुसार हैं। जैसे हिंदी शैली का प्रयोग किस में मिलता है? तो सॉरी दोस्तों, डिंगल शैली का प्रयोग किस में मिलता है? तो डिंगल शैली का प्रयोग होता है रासुक साहित्य में, और डिंगल भाषा मिलती है राजस्थानी प्लस अपभ्रंश से। अपभ्रंश मिलकर बन गई क्या? मतलब डिंगल। और पिंगल के लिए क्या है? ब्रज। ठीक है, ब्रज प्लस अपभ्रंश, तो ये क्या बन गई? पिंगल। पिंगल भाषा। ठीक है, इनका अगर पूछने के लिए भी आ जाता है कभी, पिंगल भाषा किससे मिलकर बनती? नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? तो नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ है। पांचचर्यों में किसकी कथा है? तो पांचचर्यों किसकी कथा है? तो ये किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। और किसकी कथा है? राम कथा है। और कितने खंडों में दे रखी है? 5 खंडों में दे रखी है इन्होंने। ठीक है। वज्रयान क्या है? तो वज्रयान क्या है? एक मतलब बौद्ध धर्म की शाखा है वज्रयान भी, जो है महायान और हीनयान इस तरह से। तो महायान और हीनयान इस तरह से दो उसमें भागे थे, हीनयान और महायान, तो उसी से वज्रयान है एक। तो ये बौद्ध मत का एक पंथ है वज्रयान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को किस प्रकार का ग्रंथ माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को किस प्रकार का ग्रंथ माना है? तो इन्होंने पूर्णतः अप्रमाणिक माना है, और अर्ध प्रमाणिक माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, पूर्णतः प्रमाणिक माना है श्याम सुंदर दास जी ने। कानों में बड़े बड़े छेद करके उनमें भारी भारी कुंडल धारण करने वाले कनफटा साधु किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ये साधु संबंधित हैं दास संप्रदाय से। अमीर खुसरो के धर्मगुरु कौन थे? तो अमीर खुसरो के धर्मगुरु कौन थे? तो इसमें थे ऑप्शन सी निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर एक वो भी कहा था कि गोरी शोभे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन वही चौदेश। ठीक है, तो ये निजामुद्दीन की मृत्यु हुई थी उस टाइम इन्होंने कहा था। मगर स्थान का संबंध किससे है? तो मगर का संबंध किससे है? कबीरदास से। कबीरदास की मृत्यु क्या हुई थी? मगर में हुई थी। पुष्टि मार्ग में निर्धारित अवस्थाओं में कौन सी नहीं है? तो पुष्टि मार्ग में निर्धारित अवस्थाओं में से कौन सी नहीं है? तो वो है विरासक्ति। कवितावली का प्रमुख छंद है? तो कवितावली का प्रमुख छंद क्या है? दोहा चौपाई है। और उसका रामचरितमानस का भी प्रमुख छंद क्या है? दोहा चौपाई है। और इसमें कितने कांड है? इसमें भी 7 कांड है, और इसके उत्तर कांड में कलयुग का वर्णन है। तुर्की बाबरनामा का सर्वप्रथम फारसी अनुवाद किसने किया था? तो तुर्की बाबरनामा का सर्वप्रथम फारसी अनुवाद किसने किया था? रहीम ने किया था। रहीम का पूरा नाम पूछ लेते हैं, अब्दुल रहीम खाने खाना। निम्न में से कौन सा कवि अकबर के दरबार से संबंधित था? तो अकबर के दरबार से संबंधित थे कुम्मन दास। इन्होंने कहा था संतन को कहाँ सीकरी से काम, तो किसकी पंक्तियां है? कुम्मन दास की। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये कथन किसका है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? तो भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम था भूषण का वास्तविक नाम। कौन सी रचना रस विवेचन से संबंधित है? तो कौन सी रचना है रस विवेचन से संबंधित है? तो रस रहस्य कुलपति मिश्र। भावविलास है भवानी विलास की। भावविलास देव की रचना है। ठीक है, और रस रहस्य कुलपति मिश्र, अंग दर्पण रसनीन की रचना है। तो ये तो तीनों ही रचना किससे? रस विवेचन से संबंधित प्रयोग तीनों। बिहारी रीति काव्य की किस कोटि के कवि हैं? तो बिहारी रीति काव्य किस कोटि के कवि हैं? तो रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी जो है। कवि शिरोमणि कहा गया है? तो कवि शिरोमणि पद्माकर को कहा गया है। तो पद्माकर मतलब ऐसे कवि हैं जो रीति काव्य परंपरा के अंतिम कवियों में आते हैं। ललित ललाम ग्रंथ में क्या है? तो ललित ललाम ग्रंथ में क्या है? तो इसमें अलंकार विवेचना है। किसकी रचना है? मती राम की रचना है, मती राम की। राजा रवि वर्मा का क्षेत्र कौन सा है? तो राजा रवि वर्मा का क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, चित्रकला।
सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1900 और 1900 से 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे इसके संपादक, और 1900 से मतलब 1903 तक रहे श्याम सुंदर दास, और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद रहे थे देवीदास शुक्ल। कौन सी रचना भारतेंदु जी की नहीं है? इसमें से भारतेंदु जी की रचना कौन सी नहीं है? वर्षा विनोद है, फूलों का गुच्छा है, अंधेर नगरी है, और वर्षा बिंदु किसकी रचना है? ये भारतेंदु की नहीं है। कविता कामिनी कांत किस कवि के लिए कहा जाता है? तो कविता कामिनी कांत नाथुराम शर्मा शंकर के लिए कहा जाता है। कवि और उपनाम में कौन सा विषम संयोजी है? तो कवि और उपनाम के संबंध में कौन सा विषम संयोजी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ये भी सही है। गया प्रसाद शुक्ल सरई, ये भी सही है। राय देवी प्रसाद पुड़, ये भी सही है। मैथिली शरण गुप्त कलाधर, ये गलत है, ये जयशंकर प्रसाद है। कलाधर नाम से लिखते थे जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद लिखते थे कलाधर नाम से, तो इसमें ऑप्शन डी होगा। राष्ट्रीय कवि है मैथिली शरण गुप्त। अब मैथिली शरण गुप्त ने मधुप नाम से लिखा है, मधुप उपनाम से। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का, और इसमें कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं, इसके सर पूछे जाते हैं। खड़ी बोली को सम्मानपूर्वक काव्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको जाता है? तो खड़ी बोली को सम्मानपूर्वक काव्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने का श्रेय जाता है श्रीधर पाठक को। तो खड़ी बोली के मतलब प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन कहलाते हैं? श्रीधर पाठक। नई कविता के प्रवर्तक हैं, तो नई कविता के प्रवर्तक कौन से हैं? ये हैं ऑप्शन ए डॉक्टर जगदीश गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर जी की कौन सी रचना भारत पर चीन के बर्बरतापूर्ण आक्रमण की प्रतिक्रिया है? तो भारत और चीन के आक्रमण की प्रतिक्रिया का कौन सा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है? तो वो ऑप्शन बी सही होगा, परशुराम की प्रतिज्ञा। और कुरुक्षेत्र ये महाभारत से संबंधित है, और इसमें भीष्म युधिष्ठिर का मतलब वर्णन है। कौन रेखाचित्र विधा के जनक माने जाते हैं? तो रेखाचित्र विधा के जनक कौन है? तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा होगा? पदम सिंह शर्मा। रिपोर्टाज किस विधा का शब्द है? तो रिपोर्टाज किस विधा का शब्द है? ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है रिपोर्टाज जो है। रस के सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन को किसने किया था? तो रस के सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन को किसने किया था? भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में। और नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं। घिघी बंध जाना किस रस का अनुभव माना जाता है? तो घिघी बंध जाना किस रस का मतलब अनुभव माना जाता है? तो वो है भयानक रस। अचानक में किसी चीज़ को देख लेना और शरीर का अचानक में कंपन होने लगना, डरना, ये सब किससे है? तो भयानक रस का। दुखवाद को किसके माध्यम बनाया? तो दुखवाद को किसने माध्यम बनाया? तो इसमें शोपेनहावर ने। 6 किसकी रचना है? तो 6 किसकी रचना है? तो ये मन्नू भंडारी की रचना है। 6 जो है, जो कहानी है इनकी मन्नू भंडारी की। किस पत्रिका को पत्रकारिता में मील का पत्थर माना जाता है? तो हंस पत्रिका को मतलब पत्रकारिता में मील का पत्थर माना जाता है। इसके संपादक प्रेमचंद थे और बाद में राजेंद्र प्रसाद हैं। पहले बनारस से निकलती थी, अब ये दिल्ली से निकलती है। अनुभूति योग का अर्थ है, अनुभूति योग का अर्थ क्या है? तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा, अपनी अनुभूति को सबकी अनुभूति मानना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कल्पना के कौन से 2 भेद माने हैं? तो रामचंद्र शुक्ल ने कल्पना के 2 भेद माने, विधायक और ग्राहक। उदात्तवाद किसका है? तो उदात्तवाद किसका है? ये लोनजाइनस का है उदात्तवाद जो है। माध्यम पत्रिका के संपादक हैं, तो माध्यम पत्रिका के संपादक कौन है? सत्य प्रकाश मिश्र हैं। प्रौढ़ मनोरमा किस प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ की टीका है? तो प्रौढ़ मनोरमा किस प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ की टीका है? तो ऑप्शन बी सही होगा, सिद्धांत कौमुदी की टीका है। तार सप्तक में कौन सा कवि नहीं है? तार सप्तक को अच्छे से देख लेना। तार सप्तक में कौन से कवि नहीं है? 4 तार सप्तक है, चारों को। पहला का क्या है? तो पहले को हम बोलते हैं तार सप्तक, ठीक है। तो इसमें बताना कौन से कवि नहीं है।
तो हमारा इसमें ऑप्शन बी होगा, केदारनाथ अग्रवाल नहीं है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कृष्णा सोपती की कृति है, तो साहित्य अकादमी प्राप्त कृष्णा सोपती की कृति कौन सी है? जिंदगी नामा जिंदा रुख, इनका उपन्यास है। चंद्रकांता जी के उपन्यास कथा सरिसर को कौन सा सम्मान मिला? तो कौन सा सम्मान मिला था इसको? तो इसको मिला था व्यास सम्मान। सन 2006 को किस कवि की जन्मशती थी? तो सन 2006 को किस कवि की जन्मशती थी? तो इसमें महादेवी वर्मा सही होंगी, महादेवी वर्मा की। कौन हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक थे? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन सी होगा, पुरुषोत्तम दास टंडन थे। चतुर्वर्ग का तात्पर्य क्या है? तो चतुर्वर्ग का तात्पर्य है धर्म अर्थ काम मोक्ष। सूर सागर की रचना का मुख्य आधार कौन सा है? तो सूर सागर की रचना का मुख्य आधार कौन सा है? तो वो है भागवत पुराण का 10वां स्कंद है। और इसमें कितने स्कंद है? 12 स्कंद है। निम्नलिखित में से किसकी मातृभाषा गुजराती थी? तो किसकी मातृभाषा थी इनमें से जो गुजराती थी? तो ऑप्शन बी होगा, कृष्णदास की मातृभाषा गुजराती थी। सच्चाई और विश्वास जब एक दूसरे को आच्छादित करते हैं तो उससे उद्गम होता है। तो सच्चाई और विश्वास जब एक दूसरे को आच्छादित करते हैं तो उससे उद्गम क्या होता है? ज्ञान। विगत अनुभवों पर आधारित होकर भविष्य का दिशा दर्शन देने वाला क्या कहलाता है? तो इसमें भविष्यवाणी करना। किसी भी विषय पर एक तत्कालीन व्याख्यान जिसके प्रमाणीकरण न हो उसे कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? कल्पना। ठीक है, प्रमाणीकरण, प्रमाणीकरण किसका नहीं हो सकता? कल्पना का प्रमाणीकरण नहीं हो सकता। वह चलते चलते अचानक रुक गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो चलते चलते जो है ये है अचानक रुकना, चलते चलते अचानक रुकना, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन में प्रयोग होते हैं? नहीं है। तो नित्य बहुवचन में कौन से प्रयोग नहीं होते हैं? तो आंसू, अनेक, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। एक पुस्तक है जो बहुवचन में प्रयोग नहीं होती। जिसने दूसरों से लिया ऋण दिया हो उसे कहेंगे, तो ऊ ऋण कहेंगे उसे। प्रेमचंद के निम्न उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो प्रेमचंद के उपन्यासों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? सेवा कर वरदान मिलेगा, प्रेम के रंग से काया निर्मल होगी, तो ये है प्रेमाश्रम। कौन सा शब्द कार का प्रत्यय से निर्मित नहीं है? तो कार प्रत्यय से कौन सा शब्द निर्मित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए होगा, बेकार। ये बे उपसर्ग है इसमें। ठीक है, ये कार मतलब प्रत्यय लगे हुए इसमें। जिगुसु शब्द का सही अर्थ है, जिगुसु शब्द का सही अर्थ क्या होगा? मतलब ऑप्शन सी होगा, किसी भी जीत लेने की इच्छा रखने वाला, मतलब किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला जिगीसु। निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। तो इसमें से लोकोक्ति कौन सी है? तो लोकोक्ति वैसे आसानी से समझ में भी आ जाती है, और वो मतलब जिसे मतलब तुम जैसे आम बोलचाल में जो बोली जाती है वो लोकोक्ति ही होती हैं। ठीक है, लोगों के द्वारा कही गई, तो उसे तुम आसानी से वैसे समझ पाते हो। जैसे एक पंथ दो काज करने, तो एक साथ दो काम होने। ठीक है, हंस संपादक राजेंद्र यादव, पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो हंस जो पत्रिका राजेंद्र यादव कर रहे हैं अब, तो वो दिल्ली से, और पहले हंस का संपादक हुआ था बनारस से, प्रेमचंद ने किया था। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? शैवाल नहीं है। पर्वत, भूधर और नग, ये पहाड़ के पर्यायवाची हैं। कौन सी कृति रामविलास शर्मा की नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना है रामविलास शर्मा की नहीं है? तो निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा, भाषा और समाज रामविलास शर्मा की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ये भी रामविलास शर्मा की है। कार्ल मार्क्स, कला और साहित्य, रामविलास शर्मा की रचना नहीं है। इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है? इसमें से रीतिमुक्त कौन सा नहीं है? तो बोधा, आलम, ठाकुर दुष्देव और घनानंद। बोधा, ये था लिख रहा ना, बोधा है, धा आएगा ये। ठीक है, बोधा।
बोधा आलम ठाकुर दुजदेव और घनाधन, ये रीति मुक्त है। भूषण कैसे हैं? ये रीति सिद्ध कवि हैं। कैसे हैं? रीति सिद्ध कवि हैं। हिंदी शब्दकोश के अनुसार निम्न शब्दों का सही क्रम है। तो एक चीज का ध्यान रखना कि वर्ड के पहले वर्ड है और उसके अंदर अनुसार लगा हो, अंकी बिंदी हो, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मतलब ये पहले वर्ड आएगा शब्दकोश में। तो ऑप्शन है इसमें हमारा सी सही, डी सही होगा। मिलन का मत लो नाम में विरह में चिरों, ये पंक्ति किस रचनाकार की हैं? कि मिलन का मत लो नाम में विरह में चिरों, तो ये पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा जी की हैं। जो पटु झटकती हटती हस्ती नचवाती नैन, त्यो त्यो निपट उदाहरणों फागऊ फगुआ देत बने न। तो ये पंक्ति में कौन सा अनुभाव है? तो इसमें कौन सा अनुभाव है? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, कायिक अनुभाव। सूरदास के दष्टिकूट पद किस ग्रंथ में संकलित है? तो सूरदास के दष्टिकूट जो हैं वो साहित्य लहरी में हैं, और इनकी वंश परंपरा जो सूरदास जी ने दी है वो भी साहित्य लहरी में दी है। कविता की तीसरी आंख, तो कविता की तीसरी आंख किसकी रचना है? ये है प्रभाकर श्रोत्रिय की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें से बताना तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? मनुष्य है, गमन है, स्तंभ है, अमीय नहीं है। अमीय का तत्सम क्या होगा? अमृत होगा, अमृत। उस मात्रिक सम छंद का नाम बताइए जिसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं हो, 16 और 12 पर यति हो तथा अंत में लघु गुरु का प्रयोग हो। तो ये होगा हमारा हरि गीति का। ठीक है, मैंने सममात्रिक छंद आपको बताए थे, 4 गीत हरि के। इस तरह से याद कर लेना, गीत हरि के, हरि के। ठीक है, तो चौपाई 16 मात्राएं और चौपाई 16 और 22 24 रोला, 4 रोला और गीति का 26 और 28 हरि गीति का। इस तरह से सममात्रिक छंद है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द मिट्टी का पर्यायवाची नहीं है? तो मिट्टी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इसमें ऑप्शन जो दे रखे हैं हमारे, इसमें ऑप्शन हमारा डी होगा, उपकार नहीं है। रेणु, रज, मृतिका ये मिट्टी के पर्याय हैं। भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? तो भट्ट लोलट ने कौन सा दिया? उत्पत्तिवाद, भट्ट नायक अभिव्यक्तिवाद और शंकु का अनुमितिवाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग से माना गया है? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग से माना गया है? तो वो दक्षिण भारत से। भक्ति दरबड़े उपजी लाए रामानंद। ठीक है, इस तरह से रामचंद्र शुक्ल ने कहा है ना। ये रामचंद्र शुक्ल ने नहीं, भक्ति दरबड़े उपजी लाए रामानंद, ये सत्येंद्र का कथन है। एक आगे इसमें और थोड़ी लाइन है जो कबीरदास और वो है, आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा लेखक छायावादी आलोचक माना जाता है? तो इनमें से कौन सा लेखक है जो छायावादी आलोचक है? तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा, नंदुलारे वाजपेयी छायावादी आलोचक हैं, और सोष्ठकवादी आलोचक भी नंदुलारे वाजपेयी हैं। इनमें से देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता? तो देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता? संस्कृत के लिए होता, गुजराती के लिए, मराठी के लिए होता, किसके लिए नहीं होता? तमिल के लिए नहीं होता। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? अंत्याक्षरी है, दोनों वर्ड आधे हैं, ये ध्यान कर लेना इनके, और या के आगे मात्रा है। ठीक है, इसमें भी दे रखे लेकिन या के आगे मात्रा नहीं है, अंत्याक्षरी। तो ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। भो निबंध के लेखक हैं, तो भो, दांत, भो, हाथ, हा ये सब किसके निबंध हैं? ये हैं प्रताप नारायण मिश्र ने। मनोविनोद संबंधी निबंध किसने लिखे? प्रताप नारायण मिश्र है। कौन सा विकल्प शब्दगत रचना संरचना से संधि नियम का अपवाद है? तो कौन सा, मतलब इसमें ऑप्शन में दे रखा जो संधि नियम का अपवाद है वो है अक्षोणी। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं, तो शुद्धाद्वैतवाद किसका है? वल्लभाचार्य का है। अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टद्वैतवाद और ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, शुद्ध रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी।
अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है? विस्मय है। सारे रसों के स्थायी भाव भी अच्छे से देख लेना, कभी भी पूछे जा सकते हैं सारे रसों के बारे में। कई बार तो रस से भी कई कई क्वेश्चन एक साथ आ जाते हैं, कभी नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसलिए मतलब ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। और ग्रामर हमेशा मैं कहती हूँ कि ग्रामर हमेशा एग्जाम से पहले तैयार करो सारी चीज़ें। बस एक आध बार मन करे तो उसे रिवीजन कर लो, लेकिन एग्जाम टाइम में तो प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन में लगे कहीं डाउट तो वो चीज़ देख लो। ठीक है। द्विज शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं है? तो द्विज शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं है? तो वो है ब्राह्मण और दांत और पक्षी, ये द्विज के अक्ष में आते हैं। कौन से नहीं है? तमिश्रा। और द्विज का मतलब होता है जिनका मतलब दो बार जन्म लेने वाले। अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? तो अधैर्य का कवि कौन सा है इसमें? अधैर्य के कवि हैं दिनकर। कौन है? अधैर्य के कवि दिनकर। और त्रिलोचन अवध का किसान कवि। और अज्ञ कठिन गद्य के प्रेत कौन है? अज्ञ है। रमत राधिका संग रास रस रंग रुधिर में, यह किस छंद की पंक्ति हैं? तो इसमें किस छंद में बताना किसकी पंक्तियां हैं, कौन सा छंद है इसमें? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? बी सही होगा। ठीक है, रोला छंद है। और रोला के प्रति एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। मात्राएं लगानी आए तो आपका छंद कभी भी गलत नहीं होगा। मात्रा लगाना एक बार सीख लेना, समझ में आ जाएंगी। डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर आधारित है? तो नामवर सिंह की दूसरी परंपरा की खोज किसकी पुस्तक है? नामवर सिंह की है। और किस पर आधारित है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आधारित है। किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है? तो किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का अर्थ क्या है? तो जिसे यह सूझे कि अब क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन इसमें बी सही होगा। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो इसमें बताने 4 विकल्प में किस में सभी शुद्ध है। ठीक है, श्रृंगार, अदुपय, पुरातन, आशीर्वाद, दर्प, महत्व। महत्व गलत है, 2 बार था आता है। ये है जिजीविषा। ऑप्शन डी सही होगा। चतुश्लोकी, सौजन्य, बरबधु। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा इसमें। ये अलग अलग भी लिखने के लिए आते हैं ऐसे। ठीक है, संवर्तनी शुद्धि में दे देंगे। समास शब्द का विलोम होगा। तो समास शब्द का विलोम क्या होगा? समास का अभ्यास हो जाएगा। क्या होगा? अभ्यास। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। ललाम, तरुणी, प्रेमदा और ललना स्त्री के पर्यायवाची हैं। चितवन की छाह किस निबंधकार का निबंध संग्रह है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, चितवन की छाह। और ये सारे निबंध किसके हैं? विद्यानिवास मिश्र के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है? जैनेन्द्र के उपन्यास है परख, परख, सुनीता, जयवर्त, कल्याणी। ठीक है, तो ये उपन्यास किसके हैं? जैनेन्द्र के हैं। इनमें से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को अर्धप्रमाणिक रचना मानता है? तो पृथ्वीराज रासो को अर्धप्रमाणिक मानता है कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। मुझे चांद चाहिए कि नायिका कौन है? तो मुझे चांद चाहिए कि नायिका कौन है? वर्षा वशिष्ठ है। आग का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ है। आग का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? मूर्ख धनी। ऑप्शन बी सही होगा इसमें हमारा। निम्नलिखित में से एक उपमा अलंकार का अंग नहीं है। तो उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमान और साधारण धर्म। और ये विभाव नहीं होता, वाचक होता है। ठीक है, मैं बता चुकी हूँ पहले भी आपको। कितने होते हैं? 4। सुसंस्कृत शब्द बना है। तो इस शब्द की निष्पत्ति हुई थी। सुसंस्कृत शब्द किससे बना है? तो इसमें सु धन सम प्लस कृत। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, संस्कृति। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी पंक्ति किस संत कवि की हैं? तो पंक्ति किसकी हैं? ये रैदास की पंक्तियां हैं। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिक हिंदू बारिये, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू बारिये, ये पंक्तियां किसकी हैं? भारतेंदु हरिचंद जी की पंक्तियां हैं। और किसके बारे में कही? इन्होंने रसखान जी के बारे में कही है। किस आलोचक ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने किया है? डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। ठीक है, आज इतने क्वेश्चन थे अपना इस प्रैक्टिस सेट में। तो ये जितने क्वेश्चन थे अच्छे हैं, 1-2 बार भी अगर सुनोगे तो बहुत कुछ आपको हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चनों से। और आगे अपना 1-2 प्रैक्टिस सेट और करवाऊंगी थोड़ा एक्सप्लेन करके। और भी मतलब जैसे इसमें 150 के लगभग क्वेश्चन हो गए, 146 ही है।
तो उसमें थोड़े क्वेश्चन कम रहेंगे, लेकिन एक्सप्लेन कुछ ज़्यादा कर दूंगी तो उसमें टाइम उतना हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन भी ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम के समय में तो जितने क्वेश्चन करोगे ना उतना अपना एक वो पता चलता रहता है। जैसे हमने देख रहे हैं, अच्छा हमने तो इसका टिक ये लगाया था, इसका ये होना चाहिए, वो तुरंत वहाँ आपके माइंड में फीड हो जाएगा, तो वो गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि जो एक बार गलत हो रही है वो आगे गलत होगा नहीं जल्दी से। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मतलब वो चांस है उसके गलत होने के। ठीक है, और अपना तैयारी करते रहो एकदम अच्छे से, कहीं से भी मन से मतलब घबराओ नहीं, कुछ नहीं, लगातार लगे रहो, अभ्यास और प्रयास और प्रैक्टिस सब अपना करते रहो। क्योंकि अगर तुम देखोगे ना अभी आई नहीं वैकेंसी कब आएगी और कब एग्ज़ाम होंगे क्या होंगे, अगर उससे पहले तैयार नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जब एग्ज़ाम आए नहीं आता ना तो थोड़ा हम कम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना कि बंद करनी चाहिए पढ़ाई। पढ़ाई हमेशा लगातार करनी चाहिए, तो इसलिए 4 घंटे 3 घंटे अपना डेली अपना जितना समय आपको मिले करना है। ठीक है, आज के लिए इतने आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।